बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को राहत देने का फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज कई मामलों को वापस लिया जाएगा, उन्हें राहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है, पुलिस पर पथराव हुआ है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, लोगों के दुकानों को नुकसान पहुंचा है और पुलिस अधिकारी घायल भी हुए हैं, तो क्या ऐसे मामलों में भी केस वापस लेना उचित है? आइए समझते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी आंदोलन का हिस्सा थे जिनका उद्देश्य केवल अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखना था। ऐसे युवाओं का भविष्य आपराधिक मामलों की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन इस फैसले के बाद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब हाल ही में बिहार बंद के दौरान सिवान, छपरा और अन्य जिलों में हिंसा की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। कई स्थानों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया था, पुलिस पर पथराव हुआ, सरकारी बैरिकेड तोड़े गए और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी। माहौल खराब हो गया था पूरे शहर का। सिवान में तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी पूरन कुमार झा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य भीड़ नियंत्रण के उपाय अपनाने पड़े। बाद में कई संदिग्धों की पहचान वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर की गई। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई छात्र केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा होना एक अलग विषय है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर हिंसा, पथराव, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या पुलिस पर हमला करने के आरोप हैं, तो क्या ऐसे मामलों में भी राहत मिलनी चाहिए? कानून के जानकारों का मानना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में संवैधानिक अधिकार का हिस्सा तो नहीं माना जा सकता। पुलिस और प्रशासन पर हमला करना भारतीय दंड कानूनों के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यही कारण है कि सरकार के इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए ये मानवीय फैसला है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि यदि हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस ले लिए जाते हैं तो इससे गलत संदेश जा सकता है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में कुछ उपद्रवी तत्व ये मान सकते हैं कि हिंसक प्रदर्शन के बाद भी उन्हें कानूनी राहत मिल जाएगी। ये तो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने की स्थिति हो गई। ये बहस केवल बिहार तक सीमित नहीं है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चुनौती रहती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और हिंसा में शामिल लोगों के बीच स्पष्ट अंतर कैसे किया जाए। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किन मामलों को वापस लेती है। क्या राहत केवल उन लोगों तक सीमित रहेगी जिनके खिलाफ मामूली या सामान्य धाराएं हैं, या फिर हिंसा और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर आरोपों वालों मामलों में भी यही नीति अपनाई जाएगी? आने वाले दिनों में सरकार की विस्तृत अधिसूचना और प्रशासनिक कार्रवाई से ये तस्वीर और स्पष्ट होगी। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण कानून का शासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की भी है। हम अपने राइट्स के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या हैं, उनके बारे में क्या हम कभी बात करते हैं? हमारे अधिकार, उसके लिए हम सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन हमारे देश को संभाल कर रखना हमारी ड्यूटीज में आते हैं, क्या उन पर हम कभी बात करते हैं? संविधान में केवल राइट्स की बातें नहीं होती, संविधान में आपको ड्यूटीज भी दी गई है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार छात्रों के भविष्य और कानून व्यवस्था, इन दोनों के बीच संतुलन किस तरह से स्थापित करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या उपद्रवियों को यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या इलेक्शन का लालच, क्या सरकार इस कदर मजबूर हो गई है कि उपद्रवियों पर बात करने से भी कतरा रही है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.